अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका सईद अली बावा और आपका अपना चैनल BFP TV। आज मेरे साथ बड़ी ही एक मोहतरम शख्सियत और 2-3 हवालों से मोहतरम है। नंबर 1 तो पाक पतन शरीफ से तशरीफ़ लाई हैं। दूसरा हमारी आपकी सब पंजाब की एक ज़बरदस्त पार्टी मुस्लिम लीग काफ, उसकी भी सीनियर रहनुमा है और मैम है राशिदा नवील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले तो हमें कुछ पाक पतन शरीफ के हवाले से कुछ बाबा फरीदुद्दीन मसूद बिन शक्कर का 25 ज़ुल्हज से 10 मुहर्रम तक उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आप सबको मैं दावत देती हूँ पाक पतन आए और उसको एंजॉय करें। और साथ में बहिश्ती दरवाज़ा 5 से 10 जो है वो बहिश्ती दरवाज़ा खुलता है, तो उसमें आके आप शिरकत करें और वहाँ से गुजरें और बहिश्ती हो जाए। आप जैसी बड़ी हमारी मोहतरम शख्सियत हो तो हम गुनाहगार भी उस बेशती दरवाजे से कुछ सिफारिश लग सकती है, गुजर जाए। लेकिन ये अल्लाह के मामलात होते हैं, इंसानों के नहीं। बिल्कुल बेशक ये जो चीज़ होती है अल्लाह के आगे, अल्लाह के हुजूर जब हमने पेश होना है तो वहाँ जाके ये हिसाब व किताब उनके है। तो गुनाहगार और वो बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझती। अगर गुनाहगार है तो सभी हैं, सभी एक ही लाइन में है। पता नहीं मालिक किसकी बख्शिश किस जमाने में और किस वक्त पे और कौन सी छोटी सी बात पे कर दे। और मैम कुछ आज की तकरीब के हवाले से भी तकरीब बहुत शानदार रही है। मंजूर सयाल भाई की बहुत अच्छी किताब की रूनुमाई हुई है, बड़ी खुशी हुई है। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने एंड में मौसीकी को उन्होंने तड़का लगाया है, वो काफ़ी मज़े का था, तो काफ़ी एंजॉय किया, अच्छी थी। और बहुत शुक्रिया आप सबका। और इंशाल्लाह जी यहाँ से जल्दी तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे ना। कुछ सियासत के हवाले से भी पहले तो अपना बताएं, किस खानदान से ताल्लुक है और कब से आप सियासत में? सियासत से 2009 से मैं सियासत में हूँ, ठीक है। और ख़ानदान सियासी जारी बातें है और आगाज़ मेरे दादाजी से हुआ और अजमेर से हम लोग आए। अजमेर से पाकिस्तान हमारी ये मुंतकिल हुई है जी। और बाबा जो मेरे दादा अबू थे वो कांग्रेस का हिस्सा रहे यहाँ तक गुलाम कादर, हाँ जी। और बाकायदा उन्होंने कांग्रेस में हिस्सा लिया और उनकी अजीम कुर्बानियाँ थी, यहाँ तक कि जेलें भुगती और उन्हें बागी का लक़ब दिया गया। तो मैं ये बताना आज अपना प्राउड फील करती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हमारा गहरा ताल्लुक है, शुरू से कायद आज़म से के ज़माने से। तो इसलिए मुझे प्राउड फील होता है और शायद मेरे खून में मेरे दादा अबू की जानिब से मुझे ये ट्रांसफ़र हुई चीज़ और शायद मेरे पे ये जिम्मेदारी आनी थी। और दरवेशी अगर देखा जाए तो मेरे परदादा जो थे खान खैर मोहम्मद दरवेश, जब हम लोग अजमेर से यहाँ वो आए मुंतकिल हुए तो वहाँ पे जो हमें दी गई ना जगह, वो जगह सारी की सारी असहाब थे, शुहदा की कब्रें थी, लेकिन उन्होंने उसको फोकियत नहीं दी कि मैंने ये जगह लेनी है। उन्होंने दरवेशी में सारी जिंदगी और वो सारा का सारा कब्रिस्तान, उन्होंने कब्रिस्तान की सूरत में उन्होंने कहा कि मैं ये दरवेशों के ऊपर कैसे पाँव रखूंगा, मेरी आने वाली औलादें कैसे यहाँ रहेंगी। उन्होंने ये अजीम कुर्बानी देते हुए हमारी जो हवेली थी उसमें से एक होता है ना, एक मरला या एक सरसाई, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और उनका ये था कि वो निकलते थे अभी जाके इस्लामी हमारे क्या कहते हैं इस्लामी पार्टीज और इस्लामी लोग खासकर जाते तबलीग के लिए, लेकिन उस वक्त तबलीग के लिए जाया करते थे। उन्होंने अपने एक बेटा और एक बेटी अल्लाह तवक्कल छोड़ के उन्होंने ये चीज़ अपनाई शुरू की। और दरवेशी का कहा जाए तो वहाँ से कुछ मुझे ट्रांसफ़र हुई है और आज अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ तो शायद ये उन्हीं की करम है। वो कहते हैं ना ब्लड सेल्स के थ्रू कुछ ना कुछ मुंतकिल इंसान में होता रहता है, तो शायद ये 2 चीज़ें मुझे उधर से मुंतकिल हुई हैं। तो ख़ास तौर पर बाबा फरीदुद्दीन मसूद बिन शक्कर इतने अजीम शायर, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनकी जितनी भी शायरी है उसको मैं अडोप्ट करके 4 ज़बानों में उसकी ट्रांसलेट करूँ, एक अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश और उर्दू में, और उसकी तशरीह करूँ।
اور اب ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آپ سے معلومات چاہتی ہوں. ایک چھوٹا سا نا، آج کل دیکھیں کتنی کروشل کنڈیشن چل رہی ہے سیاست کی ہماری، تو بینگ اے پولیٹیشین اور آپ کا سوال چودھری شجاعت حسین نے جو کام کیا ہے مجھے بہت زیادہ دلی دکھ ہے. سبھی لوگ سیاسی جتنے بھی رہنما تھے انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی 4 لوگوں کی سیاست ہے، آپ کی پارٹی تو 4 لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے تھے ہم لوٹا پلیسی نہیں، اگر ہم ملک کی سالمیت کے لیے اگر قدم بڑھاتے ہیں، اس پارٹی کا بھی ساتھ دیتے ہیں، ہمیں وہاں سے ملک کی سالمیت کی خاطر ہم لوگ اچھا فیصلہ کرتے تھے. لیکن کل کا جو فیصلہ تھا چودھری شجاعت حسین، مجھے بہت دلی دکھ پہنچا ہے اور یہ چیز میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے. ہم لوگ یہ امید نہیں رکھتے تھے. چودھری صاحب بہت زیادہ جب بھی آتے تھے پاک پتن 96 میں آئے تو میرے گھر میں قیام کیا تھا. تو چلے جی، بہت شکریہ. میم کی گاڑی جی جانا چاہتے ہیں، بہت سارے سوالات تشنگی، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے پاک پتن شریف جا کر میم سے بات کی جائے. اللہ حافظ.